सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर लाइट में। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज बताने जा रहा हूँ जियोग्राफी एमसीक्यूज टेस्ट का पार्ट 5 बताने जा रहा हूँ और इसके अंतर्गत हम देखेंगे एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट जियोग्राफी के प्रश्न। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इसमें लेवल हाई से लेकर लो तक रखा गया है जो कि सभी इंपॉर्टेंट एग्जामों को कवर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले आप टेस्ट सीरीज अगर आप परचेस करना चाहते हैं रेलवे के एग्जाम के लिए तो आप खरीद सकते हैं रेलवे एएलपी का टेस्ट, जो कि 20 टेस्ट आपको मिलेगा सिर्फ 99 रुपए में और 10 सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे। आपको रैंक बताई जाएगी, डिटेल सॉल्यूशन दिया जाएगा और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। 12 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी। सेम आप ग्रुप डी का भी टेस्ट खरीद सकते हैं जो कि 99 रुपए में आपको मिलेगा। 20 फुल लेंथ है, 10 सेक्शनल टेस्ट और सभी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और साथ में ही करंट अफेयर्स का जो पैकेज है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा यहाँ पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को परचेस कर लें अगर आपको ये अच्छा लगता है तो। अगर कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी बुक्स भी खरीद सकते हैं। रेलवे का मैथ्स का सॉल्व पेपर खरीद सकते हैं 2003 से 2014 तक के। उसके बाद ग्रुप डी का भी पेपर खरीद सकते हैं। हिंदी में फिजिक्स की पीडीएफ आप खरीद सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, रेलवे के लिए डिजाइन की गई है। एएलपी ग्रुप डी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एमपी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आप पुस्तक खरीद सकते हैं। एमपी का जीके इसमें बहुत ही अच्छा दिया गया है, बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए हैं जो कि एमपी में आ सकते हैं, तो उनको आप खरीद सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जियोग्राफी का आज का हमारा कि भैया भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। भारतीय क्षेत्र का तो ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर माउंट कैलाश। तो देखिए भाई माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा है वर्ल्ड का, लेकिन भारत का नहीं है, वो नेपाल के अंतर्गत आ जाता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बचिए कंचनजंगा, उसके बाद नंदा देवी और माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत। तो इसका जो आंसर है दूसरा कि भैया भारतीय हिमाचल श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है और इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। और भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करते हैं तो ये है K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन पर्वत के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। उपयुक्त विकल्प में से ना होने के कारण सही उत्तर कंचनजंगा है। बनी सी बात है भैया कि अगर ये सेकंड नंबर का है, ये फर्स्ट नंबर का है और अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं है तो इसको ही आप सबसे हाईएस्ट बताओगे, क्योंकि इनमें से सबसे हाईएस्ट तो यही है, ये वाला तो है ही नहीं भारत क्षेत्र में। बाकी इनमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा है, कंचनजंगा है। तो इसके लिए जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भैया नदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है। तो नदी हिल्स की बात करें तो ऑप्शन है बैंगलोर, मैसूर, हुबली और चेन्नई। तो नदी हिल्स जो बसा हुआ है वो बसा हुआ है यहाँ पर बैंगलोर के पास। तो नदी हिल्स जो है कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लापुर जिले में स्थित है और ये बैंगलोर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है। देखिए सबसे पूर्व में पूछा गया है इसमें से, ठीक है। तो जोरहट, तिनसुकिया, फिर ईटानगर या फिर डिब्रूगढ़। तो इनमें से पूछा गया है, तो इनमें से जो सबसे पूर्व में है वो है यहाँ पर तिनसुकिया। तिनसुकिया असम का सबसे पूर्वी जिला है और उपयुक्त दिए गए स्थानों में से पश्चिम जो है क्रम इस प्रकार होगा भैया, तिनसुकिया होगा, फिर डिब्रूगढ़ होगा, फिर जोरहाट होगा, फिर दीमापुर होगा और फिर ईटानगर होगा। तो भैया असम का जो है इनमें से सबसे पूर्व की अगर हम बात करें तो वो मिलेगा आपको तिनसुकिया, याद रखिएगा तिनसुकिया। और फिर आता है डिब्रूगढ़। अगला प्रश्न है कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी श्रृंखला में स्थित है। यानी कि कोडाई कनाल एक पर्वत श्रृंखला है और वो किस कोडाई कनाल जो है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है ऐसा पूछा गया। तो ऑप्शन है पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल पर्वत या फिर अरावली पर्वत। यानी कि अरावली पर्वत जो है राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कोडाई कनाल जो है ये आपको मिल जाएगा आपको पालनी पर्वत के अंतर्गत। कोडाई कनाल तमिलनाडु स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है और ये पश्चिमी घाट की पालनी पहाड़ियों पर स्थित मिलेगा। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, पालनी पहाड़ियां। अगला प्रश्न है गारो खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का भाग है। ऑप्शन है हमारे पास सतपुड़ा, दूसरा है हिमालय, तीसरा है पश्चिमी घाट, चौथा है पूर्वी घाट। तो गारो खासी पर्वत श्रेणियां यानी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, तो वो आती हैं यहाँ पर पूर्वी घाट के अंतर्गत। तो मेघालय को हम भौगोलिक रूप से मेघालय पठार के नाम से भी जानते हैं और इस पठार की प्रमुख पहाड़ियां गारो खासी और जयंतियां हैं और ये पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी विस्तार है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तट के द्वारा बीच में यह अवसादों से ढका है जिसे मालदा गैप के नाम से भी जाना
जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि भैया गारो खासी की पहाड़ियां जो पूर्वी घाट मेघालय के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि भैया हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये है 8,848 मीटर। कितना? 8,848 मीटर। लेकिन आजकल कई नई बुक जो छप रही है अभी लेटेस्ट, उसमें 8,850 भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बोला जाता है ऐसा कि हिमालय जो है निरंतर इसका विस्तार हो रहा है, इसलिए जो है इसको 8,050 भी कुछ लोग आजकल नई नई बुक्स में छाप रहे हैं। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पर याद रखना होगा। तो इसके आंसर की बात करते तो आंसर तो मैंने बता दिया आपको कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 8,850 मीटर यानी कि 8,848 के हिसाब से नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, सह्याद्री पर्वत कहां पर स्थित है। तो सह्याद्री पर्वत की स्थिति जो है ऑप्शन है हमारे पास पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में, कश्मीर में या फिर महाराष्ट्र में। तो जो आंसर होगा इसका सह्याद्री पर्वत का, वो आंसर होगा यहाँ पर महाराष्ट्र में। पश्चिमी ढाल यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है और यह पर्वत उत्तर में महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण में केरल तक विस्तृत है। कहाँ? उत्तर से क्या बोलते हैं, उत्तर में महाराष्ट्र से लेकर, ठीक है, और दक्षिण में केरल की तरफ जो है यहाँ पर फैला हुआ है। तो ये आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है महेंद्रगिरी चोटी कहाँ पर स्थित है। तो भैया यहाँ पर देखिए पर्वत के बारे में पूछा जा रहा है। तो महेंद्रगिरी जो चोटी स्थित है ऑप्शन है हमारे पास पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक या फिर विंध्याचल। तो ये देखने को आपको मिल जाएगा। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा महेंद्रगिरी की चोटी जो है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में महानदी एवं कृष्णा नदी के मध्य स्थित हो। यह पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी, किसकी? पूर्वी घाट की। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? फर्स्ट वाला। और इसकी अगर ऊंचाई की हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी 1,501 यानी कि 1,501 मीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रा, बुर्जिला दर्रा या फिर काराकोरम का दर्रा या फिर जोजिला दर्रा। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर हो जाने वाला है, इसका आंसर हो जाने वाला है आपका पहला वाला रोहतांग। अब देखते हैं इसके बारे में। हिमालय पर्वत तंत्र में उपयुक्त दर्रों की ऊंचाई की बात करें तो देखिए भैया रोहतांग दर्रा जो है 3,978 है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बुर्जिला दर्रा जो है 3,200 मीटर है, जोजिला दर्रा जो है 3,528 मीटर है और काराकोरम दर्रा जो है 5,578 मीटर है। तो इस हिसाब से तो काराकोरम सबसे हाईएस्ट होना चाहिए था, लेकिन आंसर तो है इसका पहला वाला। अब देखते हैं क्यों। क्योंकि काराकोरम दर्रा हिमालय पर्वत तंत्र का भाग नहीं है, किंतु यह हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। ठीक है, तंत्र का भाग है, हिमालय पर्वत तंत्र का भाग है, लेकिन हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। और यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में पूछा गया, तो इसलिए फिर ये तो कट गया ऑप्शन। इन तीन में फिर कौन सा बड़ा है? तो 3978 यानी कि रोहतांग दर्रा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है पर्वत केटू के नाम से भी जाना जाता है। तो भैया एवरेस्ट को जाना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन को जाना जाता है, नंगा पर्वत को जाना जाता है या फिर नंदा देवी को जाना जाता है। तो केटू जो हमारे भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, इसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी 8,611 मीटर ऊंची है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के अंतर्गत आता है काराकोरम श्रेणी में। जैसा कि फर्स्ट हमने देखा वर्ल्ड हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट, देन उसके बाद आता है K2 8,611 और माउंट एवरेस्ट की 8,850 या फिर 8,848 देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहां पर ये जो है जियोग्राफी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्द ही इसका पार्ट 6 आपको देखने को मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।